क्या पढ़ रहे हैं अपन? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को स्टार्ट करते सबसे बन जाता है, ये सारी चीज़ बन गई थी ना, रिसेंट वाली ओपन करते या फिर पुरानी कोई फाइल है या फिर टेम्पलेट, इससे बनाकर देखे थे किसी ने, है ना। न्यू तो हम बनाते ही हैं, ये बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं। आपने देखे थीम में हमने चेंज करे थे, तो हम क्या करते हैं, ब्लैंक बनाते हैं। जैसे ही हमने ब्लैंक पर क्लिक करे, एक और चीज़ देखो वहाँ पर, जैसे आप न्यू में जाते हो तो देखो ऊपर आपको कुछ टैब दिख रही है, दिख रही क्या? अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट है तो आप इन टैब पर क्लिक करके उनको ढूंढ भी सकते हैं। जैसे आपको किसकी पीपीटी बनाना है, एजुकेशन की, तो आप इस पर क्लिक करो, देखो थोड़ा सा सर्च करेगा वो। मान लो यहाँ देखो रिसर्च की है या लैब की है, ट्रेडिंग की है, देखो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, कोई भी चीज़ आप क्लिक कर दो। मान लो ये देखो, इसको आपने क्लिक करे, ये रेडी हो जाएगी, कितने केबी की वो दिख रही है, और क्रिएट कर दो। देखो यहाँ पे बनी बनाई मिलेगी आपको, ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना है। पर ये मैटर आप सेम टू सेम यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम शुरुआत से ही हमारी बनाएं। ये देखो, ये सारी चीज़ देखो, डिज़ाइन वगैरह सब बनी है, ये सारी चीज़ आप चेंज कर लेना। पर क्यों करें हम इतना, हम इसको क्लोज कर देते हैं और नए सिरे से बनाते हैं। न्यू करें, और क्या करना है हमको, ब्लैंक। क्या क्या चीज़ें देख ली तो अपन ने यहाँ पे, बताओ ज़रा। यहाँ पे हमने जो है होम के अंतर्गत, चलो न्यू बनाना देख लिए थे। न्यू एक तरीका तो ये हो गया, एक और तरीका ये दिख रहा है आपको न्यू। पर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ बहुत सारी स्लाइड दिख रही क्या? दिख रही है, ठीक है। अब बताओ मुझे यहाँ कौन कौन सी चीज़ें दिख रही है बीच में आपको, क्या क्या दिख रहा है? एक तो मेन टाइटल, और एक क्या दिख रहा है, सब टाइटल। इस वाले में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक टाइटल दिख रहा है और एक टेक्स्ट दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हेडिंग आएगी और यहाँ उसकी डिटेल आएगी, यानी विवरण आएगा। उसके बाद आप चाहते हो कि इसी प्रकार की और आए तो न्यू करोगे, देखो खुद ब खुद आ रही। आप यहाँ पे भी राइट क्लिक करोगे तो भी वही आ रहा है। पर हम ऐसा नहीं चाहते कि हम बीच में कहीं और टाइटल जोड़ना चाहें या कोई और अलग प्रकार का। तो इन सभी के प्रकार को यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे यह दिख रहा है, देखो टाइटल स्लाइड है। दूसरा वाला जो दिख रहा है, जो हम लेते हैं अभी, टाइटल और कंटेंट। तीसरा देखो क्या दिख रहा है, जैसे आप एक बुक तैयार कर रहे हो या फिर आप पूरी पीपीटी तैयार कर रहे हो, तो अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं कि नहीं। मान लो बहुत सारे आप जो है क्या कर रहे हो, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की पीपीटी बना रहे हो, तो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, इन सबको अलग अलग रखोगे, तो आप क्या बनाओगे, सेक्शन। तो उसके लिए टाइटल भी देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सेक्शन हेडर। या फिर आप टू कंटेंट लेना चाहते हैं, टू कंटेंट बोले तो आपने कुछ लिखे यहाँ पे और दोनों साइड आप उसको समझा सकते हो। रहते हैं साइड बाई साइड कोई चीज़ समझाना, कभी कभी अंतर भी बताते हैं कि नहीं। अंतर मतलब डिफरेंस होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन वाला भी है। जैसे यहाँ देखो, उदाहरण के लिए यहाँ अपन ने डाल दिए हार्डवेयर, और एक में डाल दो इनपुट और दूसरे में डाल दो आउटपुट। तो दो प्रकार के हार्डवेयर होते हैं, कीबोर्ड माउस होता है इनपुट में, और आउटपुट में क्या होता है, मॉनिटर प्रिंटर। तो दोनों के बारे में आप क्या समझा सकते हो, अंतर। ठीक है, तो ऐसा भी ले सकते हैं। इसके अलावा फिर जाओ यहाँ पे, देखो क्या दिख रहा है, देखो टाइटल ओनली। कभी कभी आप चाहते हैं ना टाइटल दे दो और नीचे पिक्चर है, चार्ट ले सकते हो, तो उसके लिए आप क्या ले सकते हैं, इस प्रकार की स्लाइड, बीच में कचरा नहीं चाहिए। और नेक्स्ट क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, ब्लैंक। ब्लैंक कब लेते हैं हम, जब ओनली पिक्चर लेना, मतलब टेक्स्ट हमको नहीं लेना है। उसके अलावा और क्या दिया वहाँ पे, देखो कंटेंट विथ कैप्शन। मान लो एक साइड में आपको देखो यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखना है और इस साइड में आप चार्ट वगैरह, टेबल या जो भी चीज़ आप लाना चाहे ला सकते हैं। अब ये मन से भी तो बना सकते हैं हम, क्यों टेक्स्ट बॉक्स आप लाते नहीं, बनता है, बनता है ना। तो इतनी मेहनत क्यों करें जब स्लाइड में हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ देखो पिक्चर के साथ कैप्शन है, एक साइड पिक्चर आ जाएगी और एक साइड में उसका डिटेल आ जाएगा। जैसे मान लो इस पर अपन ने क्या रखे, क्लिक कर लो, यहाँ उदाहरण के लिए क्यूआर कोड रख दी। अब इस क्यूआर कोड की हेडिंग डाल दो, उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दो, कोई भी रख सकते हो, ठीक है। और क्या दिया वहाँ पर, देखो बस इतनी ही चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग आएंगी ये दो ही चीज़ ऊपर वाली, इसलिए हमारे सामने रेडीमेड में वही बनकर मिला था। एक टाइटल स्लाइड है और एक दिया है कंटेंट विथ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अच्छा एक चीज़ बताओ, हम नया लेकर आ रहा है तो ले आ रहा है, देखो यहाँ से ये ले आ रहा है। अब हम चाहते हैं इसी को बदलना है, ये तो लेकर आ गए। जैसे रहता है ना, कभी कभी हम ले आए पर उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, मॉडिफाई मतलब अपडेट। तो इसको बनाना चाहते हैं सेक्शन हेडर, तो आप जाओ, देखो लेआउट दिख रहा है, तो देखो बनाने के लिए कहाँ जा रहे हैं अपन, न्यू। पर बदलना है तो कहाँ जाओगे, लेआउट में जाओ और सेक्शन हेडर कर दो, देखो वही स्लाइड चेंज हो चुकी है। अगर आप उसको टाइटल ओनली करना चाहते हैं तो आप टाइटल ओनली पे क्लिक कर दो, मतलब बाद में भी बदलाव कर सकते हैं। गलती से ले आए हैं तो बदलाव करने के लिए कहाँ जाओगे आप, लेआउट में, और नया लाने के लिए कहाँ जाओगे, न्यू स्लाइड में। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि जैसे देखो ये हेडिंग का भाग अलग दिया है और डिटेल का भाग अलग दिया है। ऐसा नहीं करते आप कि देखो कभी कभी ऐसा खिसका रहे हो और ये भाग गया कहीं, मान लो ये उठकर कहीं भाग गया,
ये देखो, ठीक है। और ये जो टाइटल वाला है, ये टाइटल वाला उठकर कहीं और भाग गया, यहाँ ले आ दी मतलब। अब ये तो आपका बिगड़ गया, देखो ये बिगड़ गया कि नहीं। अब ऐसे ही बहुत सारे शेप हो सकते हैं, पिक्चर हो सकती है, तो हम क्या चाहेंगे, उठाकर लाख रखेंगे कि नहीं, सुधारेंगे। सुधारना से अच्छा है रीसेट कर दो। देखो रीसेट का मतलब समझते हैं, मोबाइल में करते, मतलब बहुत सारी फोल्डर्स वगैरह पिक्चर बहुत सारी भर ली आपने, क्या करते, मोबाइल को रीसेट मार देते हैं। मतलब क्या, पुरानी, मतलब जब हमने नया मोबाइल ख़रीदे थे तब की सेटिंग वापस आ जाती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन यहाँ पे रीसेट करोगे तो उसका स्ट्रक्चर सेम टू सेम वैसा हो जाएगा जैसा हमने शुरुआत में लाए थे। तो रीसेट समझ में आ गया। चलो इन स्लाइड को मैं डिलीट करता हूँ और अब हम जो है शुरुआत से पीपीटी बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या रहता है हमारा, बैकग्राउंड वगैरह मेंटेन करना, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक जमा लो। कहाँ से जमाते हैं, डिज़ाइन से। तो डिज़ाइन में आपको रेडीमेड दिया है, आप चाहे तो फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो ये बना था कि नहीं, बन गया था ना, आप करके देखना। और उसको मैं सिंपल इस पर क्लिक कर लेता हूँ और ये हमारी डिज़ाइन आ चुकी है। हम बनाते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये क्या है हमारा, पीजीडीसीए और डीसीए का सब्जेक्ट है, डीसीए। अब देखो डीसीए के बदले में पूरा पूरा आ गया, क्या था, ऑटो करेक्ट। एमएस वर्ड में दिए थे, और एमएस वर्ड किसका भाग है, एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस के बाकी पार्ट है, तो इसलिए पूरा पूरा ले लिया उनने। इसको अपन कर दो थोड़ा सा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें करके देखे था आपने, है ना। ये सारी चीज़ आप अपने हिसाब से मेंटेन करते रहना। यहाँ कोई पिक्चर वगैरह लोगो रखना तो आप कैसे लाते हो, इंसर्ट पिक्चर, और आप यहाँ से ढूंढ लो लोगों को, ठीक है। जो भी चीज़ लाना चाहें ऐसे हम ला सकते हैं, और इसको छोटा करना भी बनता होगा। ये देखो हमने छोटा कर दिया और यहाँ लाकर रख दिया। दूसरी स्लाइड में हमको देना है क्या, मतलब जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है उसकी मेन हेडिंग। मेन हेडिंग समझ रहे हैं कि नहीं, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले, इंडेक्स बोलते हैं कि नहीं। तो इंडेक्सिंग करना चाहते हैं, मान लो हम ऐसे लिख देते हैं कि भाई हमारे पास में कंटेंट क्या क्या पढ़ेंगे, हम कंटेंट्स लिख दो। क्या पढ़ेंगे बताओ ज़रा, हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे इसमें, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग भी पढ़ेंगे अपन इसमें, साथ ही हम इसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग वगैरह भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट पढ़ोगे कि नहीं, पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी लिख देते। इतने सारे टॉपिक हमको क्या करना है, इसमें पढ़ना है। तो अब ये टॉपिक हो गया, अब इन टॉपिक को आप समझाओगे नहीं अंदर, कितने से काम चल जाएगा। मतलब सबसे पहले कौन सा टॉपिक समझाओगे, हार्डवेयर। तो नई स्लाइड हम कैसे करेंगे, इस प्रकार ले लिए। अब मुझे बताओ यहाँ पे हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आती, तो उसको भी आप लिखोगे मेन हेडिंग पहले, क्या 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 आता है। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कीबोर्ड, माउस, दूसरा क्या जाता है, प्रोसेसर आ जाता है, मतलब सीपीयू बोलते हैं। सेकंड नेक्स्ट नंबर पे क्या जाता है, आउटपुट डिवाइस। तो आप यहाँ के लिखोगे, मान लो आपने लिख दिए माउस, कीबोर्ड, स्कैनर भी आता है। स्कैनर को हम ऐसा बोल सकते हैं आज की डेट में कैमरा काम कर लेता है, स्कैन करता है कि नहीं। उसके बाद क्या जाता है, प्रोसेसर, प्रोसेसर को सीपीयू भी बोल देते हैं। और क्या जाता है, मॉनिटर, फिर प्रिंटर, प्लॉटर। देखे किसी ने, नहीं देखे। गाड़ी के सामने आपने रेडियम का लिखवाया कि कुछ, कोई ना कोई, सब ने लिखवाया मुझे, जिसके पास गाड़ी नहीं लिखवाते। तो रेडियम जो प्रिंट करता, रेडियम प्रिंट नहीं होता कभी भी, रेडियम को डिज़ाइन किया जाता है, काटा जाता है और उसी को निकाल के चिपकाया जाता है, कि प्रिंट होता है, काटा जाता है। तो वो काटने का काम कौन करता है, प्लॉटर, मतलब ये आउटपुट डिवाइस है। जाकर देखना जहाँ प्रिंट होता है तो वो कैसे काटता है। तो ये हो गए हमारे क्या, हार्डवेयर। अब इन हार्डवेयर को समझाओगे नहीं क्या, समझाएंगे ना। राइट क्लिक करें और यहाँ किसको समझाओगे, सबसे पहले माउस को। माउस के बारे में क्या दोगे यहाँ पे, डिटेल, ठीक है। और डिटेल देने के लिए जैसे आपको मान लो पिक्चर रखना, तो आप ऐसा करके इधर पिक्चर भी रख सकते हैं, यहाँ माउस की डिटेल। तो मैं एक दो उदाहरण देकर बताता हूँ। जैसे हम गूगल खोल लेते हैं और यहाँ हम ले आते हैं माउस। अब माउस जो है हमारा सिर्फ माउस खरीदने का बोल रहा है, वो डिटेल तो बताएं, ये दिया है। अब कंप्यूटर माउस लिखोगे तब आएगा, चूहा ला दिया उनने। ये देखो कंप्यूटर माउस आ गया। इसमें जाओगे और यहाँ पे क्या करना है, आपको कॉपी कर लो भैया, या तो आप लिख लो, यहाँ लाया अपन ने, इसको पेस्ट कर दी। अब देखो आपको लिंक भी आ गई है। अभी तो दिक्कत हो गई ना, कोई व्यक्ति आपकी पीपीटी में आएगा और ऐसे जाकर क्लिक करेगा, बोलेगा अच्छा इनने चोरी किया है, तो क्या करोगे, लिंक गायब करोगे कि नहीं। तो एक एक करके गायब कर सकते कायदे से। देखो रिमूव लिंक दिया है। तो इसके लिए मैं सरल तरीका बताता हूँ। आपके पास कंप्यूटर में नोटपैड होगा, नोटपैड पढ़े ना अपन ने, टाइपिंग करने के लिए यूज़ करते। तो ये नोटपैड ओपन कर लो। नोटपैड को आप जैसे ही ओपन करोगे, न्यू टैब ले आओ एक ठो, और यहाँ ला के उसको पेस्ट कर दो। जो अपन ने कॉपी किए थे कहाँ पेस्ट कर दिए, नोटपैड में।
और इसको आपको क्या करना है, अब कॉपी करना है, और कॉपी करके कहाँ ले जाना है, अब पेस्ट करना है। अब बताओ मुझे लिंक आई क्या, गई लिंक। मतलब नोटपैड कैसा है, सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, बोले तो उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं आती, तो उसने घटा दिया। अभी माउस की जो डिटेल है वो आप बड़ा छोटा जैसे भी करना है। ये देखो यहाँ लाइन गैप भी आप बढ़ा सकते हो, लाइन गैप जैसे 1.5 का ले ली। यहाँ माउस की हमको पिक्चर लाना है, तो माउस की पिक्चर आप इसी को क्लिक करो, इसको राइट क्लिक करो, देखो क्या आ रहा है, या फिर कॉपी कर लो। कॉपी भी करोगे तो भी यहाँ देखो पेस्ट हो जाएगी। ये हमने लाए और कंट्रोल भी कर दिए, देखो माउस आ गया। तो हम ऐसे ही कीबोर्ड को समझा सकते हैं, प्रिंटर को समझा सकते हैं, या जो भी चीज़ हमारे पास में है। ऐसा मान लो हमने एक ले लिए किसका, कीबोर्ड का, ऐसे ही हम बहुत सारे ले लेते हैं। ठीक है, मैटर हम जो है इस प्रकार इसी को कॉपी कर देता हूँ मैं अभी, अब ऐसा टेंशन मत लेना कि वही वही मैटर है। नेक्स्ट वाला क्या कर देते, कीबोर्ड के बाद क्या है, स्कैनर, और क्या था, प्रोसेसर था क्या, ये हो गया प्रोसेसर। चलो ये चीज़ हमारे पास में इतनी हो गई मान लो हार्डवेयर की। अब यहाँ नेक्स्ट से शुरू होता है क्या हमारा, यहाँ से शुरू होता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में पता 3 चीज़ें आती है, तो यहाँ सॉफ्टवेयर को हम कर देते हैं, मान लो यहाँ लिख दिए सॉफ्टवेयर। कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, अच्छा आपको पता है कि नहीं सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन पता है, मोबाइल में डाउनलोड करते, वो उन्हीं चीज़ों को कंप्यूटर में क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऐप हो गए या सॉफ्टवेयर हो गए। तो अब बताओ सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं, व्हाट्सअप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, पर इन चीज़ों को चलाने के लिए सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर जरूरी है। मान लो आपको व्हाट्सअप चलाना आपके मोबाइल में, तो क्या जरूरी है, प्ले स्टोर। प्ले स्टोर भी एक सॉफ्टवेयर है, पर प्ले स्टोर को भी चलाने के पहले कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा, क्या लगेगा, चलाते हैं सब मोबाइल, किसके पास नहीं है मोबाइल, बताओ। प्ले स्टोर को चलाने के पहले कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड तो सुने होंगे, एंड्रॉयड एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो मोबाइल के साथ में आता है इनबिल्ट। अगर एंड्रॉयड बिगड़ जाए, करप्ट हो जाए तो क्या बोलते हैं आप, कहाँ ले जाना पड़ेगा, सर्विस सेंटर नहीं ले जाना पड़ेगा, फिर वो करते हैं रीस्टोर करते हैं जो भी करते हैं। तो एंड्रॉयड क्या है, बेसिक सॉफ्टवेयर, बोले तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी प्रकार कंप्यूटर में भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। बोले तो विंडोज़, ये चल रहा है ना हमारा, देखो विंडोज़ मतलब जहाँ आप क्लिक करते हो फाइल ओपन करते हो, क्या है, विंडोज़ है। उसके बाद जैसे आपके मोबाइल में एंड्रॉयड लाते बराबर व्हाट्सअप नहीं चलता है, बाद में चलाना पड़ता है इंस्टॉल करके, कि खुद बोलता है वो कि लो भाई व्हाट्सअप इंस्टॉल कर दी हमने, चला लो, ऐसा बोलता है नहीं। स्नैपचैट तो फर्जी है, वो खुद ब खुद आ जाता है ना, वो तो बेकार ही मान लो, कचरा है, वो खुद ब खुद घुसा आता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं। बोले तो आपको चैटिंग करना, व्हाट्सअप जरूरी है। उसी प्रकार यहाँ पे आपको टाइपिंग करना है, या फिर एक्सेल में काम करना है, डाटा शीट बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, क्या जरूरी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बताओ मुझे, समय समय पे ये काम कर करके थकेगा कि नहीं सिस्टम, मोबाइल थक जाता, थकता कि नहीं थकता, क्या करते हैं आप, मोबाइल थकता तो वायरस क्लीन करते हो, मेमोरी हटाते हो, मेमोरी क्लीन, बहुत सारी चीज़ चलाते हैं। वो क्या है, वो उसके साथ एक्स्ट्रा सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। सपोर्टिंग बोले तो जैसे आप बीमार पड़ते हैं या कुछ होते हैं, एनर्जी लो होती, क्या करते हैं आप, डॉक्टर पास जाते हैं या फिर एनर्जी ड्रिंक लेते, तो क्या है, आपको सपोर्ट कर रही है नहीं। तो आपको सपोर्ट करने वाली चीज़ों को बोल देते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्या बोल देते हैं, मतलब कंप्यूटर में वायरस आ जाए या फिर कंप्यूटर स्लो काम करे, तो सबके लिए क्या करना पड़ता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेन 3 सॉफ्टवेयर हो गए, इन 3 को नहीं समझाओगे आप, समझाना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करें यहाँ पे, एक हो गया कौन सा हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में पता ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, ट्रांसलेटर आ जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यूटिलिटी, बोले तो मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, यूटिलिटी अलग से नहीं गिना जाता, पर हम गिन रहे हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है, पर हम अलग से इसलिए गिन रहे हैं क्योंकि पता भी तो रहे। कभी कभी बोल देता मेन 2 कैटेगरी कौन कौन सी है, तो आप बताओगे सिस्टम और एप्लीकेशन। पर यदि बोला उसने कि 3 कैटेगरी बताओ, तो क्या बताओगे, यूटिलिटी। नहीं बोला तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट, अब बताओ मुझे प्रोग्रामिंग पढ़ोगे कि नहीं। सॉफ्टवेयर हमने पढ़ लिए, देखो सॉफ्टवेयर कहाँ से शुरू हुए, यहाँ से। अब क्या पढ़ोगे, प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग भी अलग अलग कैटेगरी में आई होगी कि नहीं, बताओ मुझे, आई होगी। लो लेवल आई थी, लो लेवल बोले तो निम्न स्तरीय। प्रोग्रामिंग होती क्या है, बताएगा कोई,
प्रोग्रामिंग को अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी तो बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है पता है किसी को? पता है क्या होती है लैंग्वेज? नहीं पता किसी को? पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ, मतलब मेरी आवाज़ आप समझ पा रहे हो, वो भी क्या है, लैंग्वेज। अगर मैं ऐसा ऐसा इशारे करके बोलूँ तो भी लैंग्वेज है, मतलब सिंबॉलिक लैंग्वेज हो गई कि नहीं? ठीक है, वो गाना सुने होंगे आपने इशारों इशारों में, है ना? अब तो भाई वो भी तो एक लैंग्वेज है। आँख दिखा दो किसी को, वो भी क्या है, लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज अलग अलग होती है, तो हम एक दूसरे को कुछ समझाने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज। उसी प्रकार ये तो कंप्यूटर है, ये ऐसा थोड़ी बोलेगा चल उठ जा, ऐसा होता है क्या? नहीं, उसको कुछ ना कुछ लिख कर देना पड़ता है, तो वो क्या है, लैंग्वेज। भाई सिंपल सी बात, उसी को हमने बोल दी क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर से बातचीत करने का तरीका क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे एक लो लेवल की। अब शुरुआत में कंप्यूटर आए थे तो हमको ऐसे क्लिक करने की फैसिलिटी थोड़ी थी, ठीक है? देखो मैं दिखाता हूँ क्या था। ये देखो इस प्रकार का कुछ आपको एनवायरनमेंट मिलता था जहाँ पे माउस की ज़रूरत नहीं थी। मान लो हम यहाँ DIR लिखते हैं, देखो ऐसे कोड चलता है, ठीक है? क्लियर करना CLS लिख दे, क्लियर हो गया। ठीक है, जो भी चीज़ आपको करना था किसकी सहायता से कर रहे थे, कीबोर्ड। बोले तो माउस की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? तो शुरुआत में ये आया था, फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, अपग्रेड। तो जब कोडिंग की जाती थी तो सबसे पहले कैसे की जाती थी, लो लेवल में, ठीक है? और फिर बाद में क्या आई, हाई लेवल। बोले तो हम इस प्रकार काम कर पाते हैं अब, ठीक है? विजुअल स्टूडियो मतलब जो आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो प्रोग्रामिंग भी दो प्रकार की हो गई। फिर आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ोगे, कंप्यूटर नेटवर्क भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे एक ऑफिस का हो सकता है, एक शहर का हो सकता है, पूरी दुनिया का हो सकता है। नहीं है पूरी दुनिया का, कौन सा, इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट क्या है, पूरी दुनिया में फैला, ठीक है? और आपका जो डिश टीवी वाला नेटवर्क है, डिश टीवी चलाते हैं कि नहीं, छतरी वाला नहीं, वो जो सेट टॉप बॉक्स वाला, पूरे शहर में फैला होता है। और एक और रहता है कौन सा आपका, जैसे ऑफिस में देखो सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, तो एक ऑफिस का हो गया या बिल्डिंग का हो गया। तो अलग अलग कैटेगरी में हो सकते हैं, जैसे लैन हो सकता है, मैन हो सकता है, वैन हो सकता है। इनको सब पढ़ेंगे अपन आगे। अब बताओ मुझे, जैसे आपको बोला गया, यहाँ कितनी हो गई हमारी PPT, देखो जरा, मतलब स्लाइड 19। आपको बोला गया है कि चलो ठीक है हार्डवेयर वाली चीज़ों को समझाओ, तो शुरू में ही हार्डवेयर समझा दिए। पर वो बोल दे सॉफ्टवेयर वाले को समझाओ, तो आप स्क्रॉल नहीं करोगे ऐसे? और ऐसे ही 19 की जगह हज़ारों की संख्या में स्लाइड है, तो क्या करोगे, दिक्कत होगी ढूंढने में। क्या करोगे, फाइंड करोगे या जो भी करोगे। तो वो समस्या से बचने के लिए हम इनको कैसे बांट देते हैं, सेक्शन में। जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हो जाए तो अपन क्या बांट देते हैं, ABCD होता है 11वीं 12वीं, सेक्शन A सेक्शन B। और ये ज़्यादातर होता है CBSE में, क्योंकि वहाँ पे के स्टूडेंट रहते, और सरकारी में क्या गिने चुने रहते, का एक सेक्शन, सब थोक रेट में एक ही बोल देते एक क्लास, है ना? और CBSE में क्या होता है, ज़्यादा हो जाते हैं ना ओवरलोड, तो सेक्शन A सेक्शन B सेक्शन C या जो भी बांट देते हैं। तो हम यहाँ पे हार्डवेयर को क्या कर देते हैं, अलग। तो यहाँ अलग करने के लिए राइट क्लिक करो, देखो एक और ऑप्शन आता था, कल भी देखे होंगे, क्या आ रहा है, सेक्शन, मतलब हार्डवेयर को अलग कर देंगे अपन। तो क्या करेंगे, क्लिक करो, आप देखो यहाँ पे क्या जुड़ गया, अनटाइटल। क्या नाम चेंज करोगे कि नहीं करोगे भाई, सेक्शन A सेक्शन B कुछ तो डालोगे, क्या नाम डालोगे? तो राइट क्लिक करेंगे, देखो रीनेम आता होगा, आ रहा है, हटाना है तो। और अगर इसके अंदर जितनी भी स्लाइड है, मान लो 19 स्लाइड है, 20 है, सबको हटाना है एक साथ, तो क्या करोगे, रिमूव सेक्शन एंड स्लाइड। उसके बाद देखो रिमूव ऑल सेक्शन, अगर इस सेक्शन को ऊपर ले जाना अप कर दो, नीचे लाना तो डाउन कर दो। कॉलेक्स का मतलब हो जाता है इसके अंदर की सारी स्लाइड क्या हो जाएगी, छिप जाएगी, हटी नहीं है, क्या हो गई है, छिप गई है। हम सीधे बोलेंगे अनटाइटल, तो देखो सभी दिखने लगी। पर हम क्यों बोलेंगे अनटाइटल, हम राइट क्लिक करके क्या करेंगे, रीनेम, और इसका नाम क्या रखना है हमको, हार्डवेयर। सेक्शन नाम देने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा नीचे आओ, देखो यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर भी दिखता होगा, दिख रहा है? तो इसी को राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, और यहाँ राइट क्लिक करके रीनेम करो, और यहाँ इसका नाम क्या कर देंगे। फिर नीचे आओ, सॉफ्टवेयर के बाद क्या दिख रहा है, प्रोग्रामिंग, ऐड सेक्शन, और यहाँ राइट क्लिक करके रीनेम, और इसका नाम कर दो क्या, प्रोग्रामिंग। ऐसे ही हम अदर सेक्शन बना लेंगे, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क का बनाना है, राइट क्लिक करो और यहाँ से इसका नाम दे दो क्या, कंप्यूटर नेटवर्क। अभी हमने बात किए थे न्यू में जाकर सेक्शन हेडर की, करे थे। तो हर एक सेक्शन के बाद, जैसे मान लो कहाँ पे आप जा रहे हो, हार्डवेयर, तो हार्डवेयर के जस्ट पहले हमको एक न्यू स्लाइड जोड़ना है जिसमें लिखा रहना चाहिए क्या, हार्डवेयर।
और हार्डवेयर की कुछ फ़ोटो वगैरह डली होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे, देखो ये हार्डवेयर लिखा, उसके जस्ट ऊपर देखो एक लाइन आ गई, इस पर जाएंगे और न्यू में जाएंगे और क्या करेंगे, सेक्शन हेडर, और यहाँ लिख दो कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या लिख दो, जो भी आपको लिखना है, और यहाँ उसकी बेसिक डिटेल डाल दो, जो भी डालना, पिक्चर वगैरह रखना है, सारी चीज़ आप रख सकते हैं। ऐसे ही हर एक में जाकर हम सेक्शन हेडर नहीं रख सकते। ये देखो यहाँ रखेंगे और न्यू, और क्या करेंगे, और ये क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप देखो, आपको अगर कोई बोले प्रोग्रामिंग पढ़ना है आज हमको, तो क्या बोलोगे, सबको कॉलेक्ट कर दो ऐसे, और सीधे आप कहाँ जाओगे, प्रोग्रामिंग में। और प्रोग्रामिंग में जो भी है, आप चाहे तो राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड ला सकते हैं यहीं पे, देखो ये नहीं है कि एक बार ले आए तो ला नहीं सकते, देखो। ठीक, अब कितनी स्लाइड हो गई इसमें, 4। कंप्यूटर नेटवर्क में लाना तो भी वैसे काम कर सकते हो। इसके लिए शॉर्टकट बताया था मैंने, क्या थी, एम, है ना, एम फॉर मनी। ऐसे आप डिटेल डाल लेना। चलो अभी सेक्शन समझ में आ गया। तो सेक्शन यहाँ भी दिया, देखो वही ऑप्शन यहाँ भी है जो हमने राइट क्लिक करके देखे थे, तो आप यहाँ से कर लो। कट कॉपी पेस्ट बनेगा कि नहीं, बन जाएगा, किससे नहीं बनेगा, सबसे बन जाएगा। जैसे मान लो अपन सॉफ्टवेयर की कोई चीज़, जैसे ये है, इसको राइट क्लिक करें, देखो कॉपी दिया होगा, दिया है, कॉपी करेंगे और कहीं ले जाके ऐसे राइट क्लिक करो, पेस्ट करो, तो देखो आ गया, कोई काम है। तो आप इसको करके देख लेना, कॉपी पेस्ट हो गया। फिर फॉर्मेट करना मैंने बता दिया हूँ, ये सारी चीज़, अलाइनमेंट करना, लाइन गैप देना। आपको देखो टेक्स्ट डायरेक्शन दिखता होगा, टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन कैसा, अभी लेफ्ट से राइट, हम चाहते हैं इसको बदल दें। देखो अब ये एक्सेल में भी देखे होंगे, हेडिंग को रोटेट कर देता था, ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभी इसकी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उपयोग कर लेना टेक्स्ट डायरेक्शन का। एक और दिख रहा है अलाइन टेक्स्ट, आपको 9 प्रकार के अलाइनमेंट बताया था मैंने एक्सेल में, टॉप है, मिडिल है, बॉटम है, लेफ्ट है, सेंटर है और राइट है, ठीक नहीं, 9। तो उसी में आपको एक दिखेगा, देखो टॉप, मिडिल, बॉटम। अब आप देखो यहाँ कहाँ कहाँ लिखा है, ये ऊपर लिखा, बीच में लिखा है, नीचे लिखा, ऊपर। तो इसको आप क्या कर सकते हो, मिडिल में देखो, और नीचे करना तो यहाँ जाओ और बॉटम कर दो। तो ये आपकी मर्जी, जहाँ भी रखना, कायदे से वो टॉप पे ही रहता है। अब यहाँ देखो, आपको पता है इंसर्ट में जाते थे और देखो स्मार्ट आर्ट बनाते थे अपन, बनाए थे, है ना, हमने बनाकर देखे थे। पर यदि हम चाहते हैं कि जो हमने कंटेंट लिखे हैं यही स्मार्ट आर्ट में बदल जाए, हमको मेहनत नहीं लगेगी, तो उसके लिए देखो होम में हमारे पास में क्या दिया है, देखो क्या ऑप्शन दिखा, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। आपको ये वाले जो कंटेंट है कैसे बदलना है, आपको इस प्रकार से लाना है, ऐसे लाना है, या जो भी आपकी मर्जी। ये देखो इस प्रकार से लाना, तो आप क्लिक कर दो, देखो लगेगी मेहनत, जो लिखे हैं उसी को हमने बदल दिए। और ये आप बाद में चेंज कर दो, कलर थीम वगैरह, जो भी कलर थीम आप यहाँ से बदल सकते हो। देखो थीम वगैरह जो है आप यहाँ से बदल दो, चाहे तो बदलोगे ध्यान से, है ना, जो हमने लिखे हैं वो नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं हुई है। ठीक है, देखो ये बदल गया फॉर्मेट भी, फिर से बदलना तो और बदल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, खरीद के थोड़ी ला रहे हैं अपन, ला रहे खरीद के। ये देखो जो अच्छा लग रहा है वो आप कर लेना, ये वैसे अच्छा लग रहा है, आपको पता नहीं क्या लगेगा। देखो बाद में बदलना है तो आप ये 2 टैब से बदलना, ऊपर, है ना, बनाते समय कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी हमको लाना है, तो देखो ये तो बहुत अच्छा है, बुलेट्स आ गई, बुलेट्स अब बदलना चाहते हैं, देखो बुलेट्स बदल भी सकते हैं, ये तो पहले की चीज़ हमारे पास में। नंबरिंग लाना तो नंबरिंग भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं होम टैब में ही, देखो ये शेप दिया है, तो शेप आप चाहे तो इंसर्ट से लेकर जाओ या तो यहाँ से लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ से आपको लाना। जैसे एरो का साइन दर्शाना है, तो ये देखो एरो का साइन इस साइड दर्शा दो या इधर दर्शा दो, जैसी आपकी इच्छा। इसी को पलटाना है तो पलटा भी दो, कोई दिक्कत थोड़ी, उल्टा एरो लाने की ज़रूरत ही नहीं, अपने हाथ में है ना। रोटेट करना तो भी पता आपको, रोटेट कर दो ऊपर की तरफ, नीचे करना तो नीचे कर दो, नीचे करने के लिए रोटेट करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कर दो, काय के लिए मेहनत करें, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो आपको और क्या ऑप्शन दिख रहा है, फॉर्मेट करने के है शेप को, देखो क्विक स्टाइल वगैरह ये सब देखे अपन ने MS वर्ड एक्सेल में। इंसर्ट में बताओ मुझे टेबल लाना बन गया था, बाकी चीज़ें जो भी लाने की है वो सब लाकर देख लेना। न्यू स्लाइड का ऑप्शन यहाँ भी दिया है, तो आपसे ऐसा एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि न्यू स्लाइड हम कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, बताओ कहाँ कहाँ से लाते हैं। होम टैब में न्यू स्लाइड से लाते हैं, दूसरा कैसे लाते हैं, थंबनेल वाले व्यू में राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड लाते हैं, कंट्रोल के साथ M से भी न्यू स्लाइड लाते हैं। इसके अलावा इंसर्ट में भी दिया है न्यू स्लाइड लाने, कितने तरीके हो गए,
4 ही हुए थे कि 5 हो गए? 4 हो गए, है ना। तो आप ध्यान से सभी चीज़ों को याद रखना। जैसे वो बोल देगा इनमें से कौन सी तरीका है जिससे न्यू स्लाइड नहीं आती है, तो आपको पता तो रहे कौन सा है, नहीं तो पता नहीं रहेगा। जैसे आप ऐसा नहीं बोलोगे इतने सारे बच्चे आते हैं, आपसे कल की डेट में पूछ ले कोई कांड हो गया मान लो, तो कल कौन कौन इनमें से कौन नहीं आया था, तो आपको याद रहना चाहिए कि नहीं। हाँ शरद तो दिखा था मुझे कल, ऐसा बोलोगे कि नहीं। तो भाई नहीं दिखा तो कैसे बोल दोगे, जो नहीं दिखा उसको आप बता देना। तो इंसर्ट में आप जो है जो भी चीज़ें दिख रही है सब लाकर देख लेना, ये सारी चीज़ मैंने बता दिया हूँ। हेडर एंड फुटर की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। डिज़ाइन में सारी चीज़ें हो गई हमारी। उसके बाद ट्रांजिशंस देखते हैं। अब ट्रांजिशंस में क्या होता है बताओ जरा, कल देखे थे अपन ने ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब पूरी की पूरी स्लाइड को मूव करेगा, ऊपर नीचे जैसे भी आपको करना है। उदाहरण के लिए देखो कट वाला लाना है तो देखो ये देखो, ये इस प्रकार से देखो, ये ठीक है। ये कि पूरा का पूरा जो स्लाइड होती है उसको एनिमेट करता है, परंतु एक एक करके करना तो क्या करेंगे अपन, एनिमेशन करेंगे, ठीक है। जैसे हम शुरू में जाते हैं, इस लोगों को थोड़ा उड़ते हुए लाना चाहते हैं तो देखो इस प्रकार से आना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या हेडिंग आना चाहिए, हेडिंग आना चाहिए इस प्रकार से, ये थोड़ा धीरे से। और ये जो नीचे वाला है और स्प्लिट करके आना चाहिए इस प्रकार, या फिर देखो ये। अब जब हम रन करेंगे, रन करने के बताया था मैंने स्लाइड शो, या फिर नीचे भी दिया देखो स्लाइड शो, तो दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। अभी जो है क्या हुआ है, स्लाइड बस हुई है, पर हम जैसे कीबोर्ड में कोई भी की दबाएंगे, जैसे एरो की है, स्पेस बटन या जो भी एंटर की, एरो की दबाएंगे देखो लोगो आ गया, दूसरा हेडिंग आ गई, तीसरा देखो, ठीक है। तो ये एक एक करके क्यों आ रहा है बताओ जरा, एनिमेशन से। और पूरी की पूरी स्लाइड क्यों हो रही है, ट्रांजिशन से। अब बताओ मुझे, जैसे उदाहरण के लिए हम चाहते हैं, ये देखो पेज, ये पेज अपन पेज पलटाते कि नहीं, पेज पलटाते वो कैसा इफेक्ट है देखो जरा यहाँ पे। हाँ ये वाला तो ऊपर से गिरने वाला, चलो इसी को अप्लाई कर देते। जब ये इफेक्ट पे हम क्लिक करते हैं, कौन सी स्लाइड पे करें हैं बताओ जरा, पहली। अगर ये पहली स्लाइड का इफेक्ट को हमको सभी स्लाइड में करना है तो देखो राइट साइड में आप देखोगे अप्लाई टू ऑल लिखा है, लिखा है, कर दें इसको अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू ऑल कर देते। पर हम चाहते हैं पहली स्लाइड में ये वाला इफेक्ट ना रहे, अभी तो हो गया है। जब भी इफेक्ट अप्लाई हो जाते हैं तो हर एक स्लाइड के साइड में देखना स्टार का साइन बन चुका होगा, बन गया क्या, देखो जरा, बन गया है, मतलब अप्लाई टू ऑल हो चुका है। पर हम चाहते हैं पहली स्लाइड में वो इफेक्ट ना रहे जो अभी था, क्योंकि पहली स्लाइड तो यूनिक होती है भाई, पर्दा खुलता है कि नहीं। तो आपने सब में अप्लाई करने के बाद इसको पर्दे को खोल दो, ठीक। अब इसको रन करा के देख लो, स्लाइड शो में जाओ, शुरू से रन करना, बिगिनिंग कर दो, ये देखो ये खुद ब खुद हो जाएगा। अब सारे कंटेंट कैसे आएंगे पता है ना, कोई भी की दबा दो, देखो ये आ गया, ये देखो इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आपकी वही इफेक्ट आएगा जो नेक्स्ट ऑल वाला था, ये देखो ये, ठीक है। तो ऐसे आप जो है इसमें काम कर सकते हो। देखो हमने रन कर लिए, एनिमेशन भी दे दिए, आपको नीचे कुछ ऑप्शन और दिखते होंगे, देखो दिख रहा है सबको, ये है पिछली स्लाइड में जाने के लिए, देखो ऊपर गई पलट के, और ये है अगली स्लाइड में जाने के लिए, बोले तो नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है, पेंसिल का। पेंसिल में जैसे क्लिक करोगे तो पेन है, लेज़र है, हाईलाइटर है, 3 चीज़ें दिख रही है, एक इरेजर भी है। हम चाहते हैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट करें, और पेन में भी कौन सा कलर आना चाहिए, येलो। तो हम ऐसे देखो हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपको करना, माउस से कितना अच्छा कर सकते हैं ये तो पता ही होगा आपको, है ना। साइन करके देखना आप सभी, किससे, माउस से रन करना और साइन करके बताना मुझे, मतलब इससे साइन करते बनना चाहिए। इसके बाद इसको इरेज करना, देखो इरेजर लो, देखो हटा सकते हैं, ये देखो सभी को इरेज करना एक साथ, तो इरेजर ऑल कर देना यहाँ नीचे वाला, ठीक है। हाईलाइटर वगैरह है, देखो इसको हाईलाइट करना है तो आप ऐसे हाईलाइट करके बता सकते हो। लेज़र वाला भी है, लिखना कुछ नहीं है, बस ज्ञान मारना है, बोले तो लेज़र चलाना है, तो उसके लिए देखो लेज़र भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिल जाती है, सभी इरेज कर दो, इरेज ऑल। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलो, नेक्स्ट स्लाइड में चल गए, तो ये समझ गए लिखने का कैसा पैटर्न है। उसके बाद देखो ये एक और ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला जो होता है प्रोजेक्टर, देखो इस प्रकार से सारे जो विंडो है हमारी एक साथ दिख जाती है। हम चाहते हैं वापस चलो सेक्शन देखने के लिए। फिर नेक्स्ट दिख रहा है जूम का, जूम मतलब समझते ही कि नहीं, आप कंट्रोल दबाते स्क्रॉल बार घुमाते तो क्या होता था, जूम होता था। तो वो तो इससे भी कर सकते हैं, इससे करके, और इधर उधर देखो किसी की आंख में कम दिख रहा था ऐसे करके दिखा सकते हो रन मोड में, और नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, वापस आगे बढ़ो।
उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या दिख रहा है, कुछ ऑप्शन और दिख रहा है, जैसे क्या क्या चीज़ें दिखाना है, एरो ऑप्शन कैसा रहना चाहिए, स्क्रीन में कैसा, ब्लैक स्क्रीन, वाइट स्क्रीन क्या करना है, ठीक है। उसके बाद एक और है, देखो डब्लू दबाएंगे तो ब्लैंक आ जाएगा, वाइट विंडो। अब इसमें अपन सेपरेट समझा सकते, मान लो पीपीटी में कुछ चीज़ ऐसी जो हमने नहीं लिखे हैं तो रन मोड में अपन समझा दो। उसके बाद बी दबाएंगे तो ब्लैक स्क्रीन आएगी, तो डब्लू और बी याद रखना, ठीक है। चलो इसको बंद करो। तो इस स्लाइड से समझ में आ गया शुरू से। अब ये तो शुरू की बात थी, आपने यहाँ तक रन करा दिए। मान लो अब नेक्स्ट टॉपिक आपका कहाँ से समझाना है, माउस से। पीछे की स्लाइड समझाना है क्या? नहीं, एक दिन का हो गया वो काम। तो पीछे की स्लाइड जब नहीं समझाना, कहाँ से रन करोगे? करंट स्लाइड से। करंट स्लाइड बोले तो हम कहाँ हैं अभी? माउस में। तो माउस को क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके करंट कर दोगे, देखो माउस से आ गया। शुरू से रन हुआ क्या? नहीं। तो ये चीज़ भी आपके पास में ऑप्शन है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, देखो यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो का मतलब क्या होता है, आपको एक पॉइंट माउस का समझाना है, एक समझाना प्रोसेसर का, एक समझाना है और किसी सॉफ्टवेयर का, बस 3 ही स्लाइड समझाना। पर कंटिन्यू है कि ये कंटिन्यू तो नहीं है, कहाँ है? छलांग लगा लगा कर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कस्टम में जाओगे और यहाँ कस्टम शो, और यहाँ जाकर आप करोगे न्यू। अब देखो क्या क्या चीज़ है, आपको क्या क्या समझाना है बताओ जरा। माउस, स्कैनर, और क्या समझाना है, एक प्रोसेसर, और साथ में एक समझाना आपको सॉफ्टवेयर। बस इतनी चीज़ समझाना, इसको कर दो ऐड। इतनी ही चीज़ें आ जाएगी और ओके हो जाएगी। अब आपका एक स्लाइड शो बन चुका है, क्या नाम से, और इसको सीधे क्या कर दो यहीं से। सो जैसे करेंगे तो वही रन होगा जो हमने ऐड करे हैं। जैसे माउस, माउस के बाद क्या ऐड करे थे बताओ जरा, स्कैनर, फिर क्या ऐड करे थे, प्रोसेसर, फिर क्या ऐड करे थे, सॉफ्टवेयर। 4 खत्म, और 4 खत्म तो स्लाइड शो भी खत्म, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कस्टम स्लाइड शो। बाकी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरत नहीं है अभी। उसके बाद एनिमेशन, इसमें ट्रांजिशंस में जाओगे तो ये सब आप यूज़ करके देखना, जितने भी है। किस में यूज़ करोगे इनको, स्लाइड में, ठीक है। इस प्रकार कंटेंट सेलेक्ट करके मत करना, कोई ज़रूरत भी नहीं है वैसे, परंतु स्लाइड सेलेक्ट करके करोगे तो काम करेगा। अच्छा ये दिख क्यों नहीं रहे, ये दिख नहीं रहे, देखो दिख जरूर रहे पर काम करेंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं कर रहे बताओ जरा। हाँ, जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे देखो सब दिखने लगे, मतलब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूरी होता है। एक और चीज़ देखो, हम एक क्या लाते हैं, एक कार्टून लेके आते हैं। चलो इसको राइट क्लिक करो, क्या कर दो, कॉपी। कॉपी कर लो, सेव करके ला सकते हैं। एक खाली स्लाइड में चलते हैं और यहाँ लाकर पेस्ट कर दो, ठीक है। ये कार है हमारी, इस कार को हमको चलाना यहाँ तक, ठीक है। तो इस कार को चलाने के लिए हमारे पास में क्या ज़रूरी है, एनिमेशन। एनिमेशन देखोगे तो आपको 4 कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। देखो पहले सेलेक्ट करो और यहाँ जाकर देखो आपको 4 कैटेगरी। जैसे उदाहरण के लिए आप आते हो कि नहीं घर से, आते हो घर से मतलब क्या हुआ आपका, एंट्रेंस, एंट्री हुई। दूसरा, आप यहीं पे थोड़ा इधर झांकोगे, थोड़ा इधर झांकोगे, थोड़ा इधर, ऐसा वैसा होगे कि नहीं होगे। तो करंट में बैठे वाली एक्टिविटी के लिए ये वाला ऑप्शन है। और जब वापस जाते हो उसके लिए क्या है, एग्जिट। वापस कहाँ जाते हो, सीधे जाते हो, आर्क में जाते हो, टर्न होते हो, यहीं घूमते हो लूप में, जो सभी वो मोशन पाथ है। मोशन बोले तो चलने फिरने वाला, ठीक है। तो हमारे लिए कार के लिए क्या ज़रूरी है, इधर उधर हिलाना डुलाना थोड़ी है। बैठा वाला व्यक्ति दिमाग खराब हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कार को सीधे सीधे चलाएंगे। अब सीधे सीधे चलाने के लिए क्या ज़रूरी है, लाइन, ठीक है। तो लाइन लो यहाँ पे। अब वो देखो कहाँ चली वो, अब ऐसे थोड़ी चलती है कोई। इस पॉइंट को, जो रेड पॉइंट दिख रहा सबको, इस रेड पॉइंट को उठाकर कहाँ रखोगे, सीधे सीधे यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अब इसको देखने के लिए तो रन करना ही पड़ेगा, कि ऐसे में रन हो जाएगी, नहीं होगी ना। तो रन करने के लिए आप प्रीव्यू देख सकते हैं कायदे से इसी स्लाइड का, और पूरा पूरा रन करके देखना तो कहाँ जाओगे। चलो स्लाइड शो में चलते हैं, कस्टम इसमें करंट में करो। देखो अभी कार चल नहीं रही है, एक्सीलेटर दोगे तो चलेगी कि बेस बेस ही चल जाएगी। तो जैसे एक्सीलेटर दोगे देखो, ये धीरे धीरे चलाना, उसके लिए भी है स्पीड। जैसे इसमें जाओगे, इसका जो एनिमेशन दिए आपने, कौन सा दिए, लाइन वाला। तो यहाँ पे टाइमिंग भी दिया रहता है, ड्यूरेशन वगैरह जो है। आप जैसे मान लो इसका ड्यूरेशन क्या कर दो, चलो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया अपन ने, अब धीरे धीरे कार चलेगी। मतलब देखो एक्सीलेटर दिए अपन ने, अरे अपन ने वो कर दिए ना, क्या बोलते, एरो की दबा दिए। ये देखो ज़्यादा, मतलब कहीं दूर पहुंचना हमको और समय ज़्यादा लग रहा, मतलब क्या है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही। और उड़ाते हुए जाना है तो
15 मिनट में पहुंच गए। ठीक है, तो कार को, अब कार ऐसी चलेगी कि इधर भी चलेगी। अब ये कार ऐसा नहीं कि ऐसी घूम कर जाएगी, वो सीधी सीधी उड़ेगी। देखना आप एनिमेशन में जाओ, और अभी हमको ये वाला इफेक्ट को हटाना है। ये दिख रहा ना आपको, ये वाले इफेक्ट को क्या कर दो, यहाँ जाकर नन कर दो। नन करने का मतलब हो जाता है जो भी आपने दिए वो सब हट जाएंगे। तो यहाँ से हटा दिए, हट गया। देखो हटा दिए मतलब 1 नहीं दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसमें अपनी इच्छा अनुसार क्या बने। अच्छा, लाइसेंस बनवाए कि नहीं, किसी बनवाओगे विद फर्जी तरीके से बन जाता। अगर आप ओरिजिनल तरीके से बनाओगे, देखो सेफ बनवाएंगे वो आपसे। जैसे मोटरसाइकिल विद गेयर और LMB/NT का बनवा रहा है, मतलब कार का। ठीक है, कमर्शियल वाहन नहीं, तो उसके लिए वो सर्कल बनवाएंगे, आर्क बनवाएंगे, उसके बाद लूप वहीं वहीं ऐसे चलवा के आर्ट बनवाते हैं। ठीक, अगर आपने सही सही बना दिए तो आप अच्छे ड्राइवर हो। पर मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई अच्छा ड्राइवर बचा है ना। ब्रेक लगाने के लिए सैंडल का इस्तेमाल करते, क्या अच्छे ड्राइवर बताओ ज़रा, करते कि नहीं करते? बहुत से लोग करते हैं। इसलिए अच्छी मोटी मोटी इतनी मोटी आती, घसेगी भी कितनी घसेगी सैंडल, स्लीपर तो बचेगी, है ना। और अपन गरीब लोग स्लीपर ही लेते हैं, अपनी घसेगी चमड़ी घिस जाएगी। ठीक है, कस्टम पाथ में जाना। कस्टम का मतलब क्या हो जाता है, अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, जैसे जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता कहीं भी घुसा रहा बिल्कुल पूरे ग्राउंड में, तो कस्टम पाथ में जाओ। अभी जो लाइन आप जिधर जिधर बनाओगे, जैसे ये देखो मैं बनाते चले जा रहा हूँ, देखो ऊपर भी गई, इधर भी गई, ठीक है, यहाँ भी गई, और फिर दोबारा से अंदर चलाते जाओ। पूरा ग्राउंड में, पूरे ट्रैक में घुमा दो उसको। ठीक है, छोड़ दो ये। ठीक, मतलब जिसको चलाना नहीं आ रहा वो ऐसे चलाएगा। अब देखो इसको अपने को ज़्यादा टाइम में पहुंचाना, अभी कितने सेकंड में चली गई। तो अपन क्या चाहते हैं, इसको यहाँ पे धीरे धीरे जाए, बहुत धीरे धीरे होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर दो, 10 सेकंड में। और इसका जो सर्कल है शायद छोटा कर दो, ताकि स्लाइड के अंदर रहे, नहीं तो बाहर भागेगी, फिर दीवार से टकरा के वो दीवार को फोड़ देगी। नहीं फोड़ेगी, देखना अब। ठीक, तो ऐसे अपन अगर कस्टम पाथ में देना है, ये देखो कस्टम पाथ में, तो अपनी मर्जी से दे दो, कहीं भी किसी के घर में घुसाओ, कहीं से बुड़ाओ, कोई दिक्कत थोड़ी उससे। ठीक है, लूप का मतलब क्या हो जाता है। चलो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लो। अब उसको कॉपी करोगे तो उसका जो एनिमेशन साथ में आता है, देखो दिए थे ना अभी अपन ने। तो इस एनिमेशन को क्या करो, आप हटा दो। हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, बताओ जरा। नन करते हैं ना, याद रखना। अब इसमें अपन ऐड बनाना चाहते हैं, ऐड बोले तो लूप। तो कहाँ जाओगे बताओ, ये देखो लूप, इस पर क्लिक कर दो सीधे। अब वो उधर कहाँ भाग गया, देखो यहाँ लाओ, और ये लूप को बड़ा करोगे कि नहीं, थोड़ा नहीं करोगे, वहीं वहीं बन गया, मज़ा नहीं आया। ये लूप को कर दो बड़ा, और थोड़ा सा इधर कर दो। अब देखो ज़रा प्ले करके, यहीं प्ले कर लो, ये देखो ऐसे बना के दिखाना, तब लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, आप बोलते हैं ना कि लाइसेंस के पैसे ज़्यादा लगते हैं, फर्जी तरीके से बनवा रहे तो लाइसेंस के पैसे ज़्यादा देना ही पड़ेगा। सही बात कि नहीं, ओरिजिनल तरीके से बनवाओगे तो कम लगेंगे। चलो एक चीज़ और बताता हूँ मैं। ये रखे अपन ने, अब ये आए तो थोड़ा कूदते कूदते आए, उधर से आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके लिए देखो यहाँ पे आपके पास में एक एंट्रेंस दिया है। एंट्रेंस बोले तो बाउंस होकर आना चाहिए, देखो ये आया। तो अब ये किस साइड से आ रहा है वैसे, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर साइड से आन दो। उसके बाद जब कूदते कूदते आए तो आ गया, आने के बाद कुछ हलचल भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए सेकंड नंबर क्या देते हैं, परंतु हम जैसे ही एनिमेशन से इसमें आएंगे तो वो वाला हट जाएगा, क्योंकि एक बार में कितना होता है, एक। तो एक बार में मल्टीपल करना, तो उसके लिए देखो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन दिया ऐड एनिमेशन, दिख रहा है। तो ऐड मतलब जो है ऑलरेडी, उसके बाद एक और, मतलब जैसे ही हम ऐड करेंगे तो नेक्स्ट में देखो क्या दिख रहा है। क्या करना चाहिए, वो इधर उधर होना चाहिए ना। क्या करवाएं उसके हाथ अपन, चलो यहाँ पे ये देखो। ठीक, उसके बाद जब जाए वो तो भी कूदते कूदते जाए, मतलब आना भी चाहिए कूदते कूदते और जाना भी चाहिए ऐड। और यहाँ देखो एग्जिट में देखो क्या लिखा हो, बाउंस लिखा है क्या, ये लिखा बाउंस, ये। ठीक, 3 चीज़ें हो गई। और ये वाला, एक मिनट, ऐड बना दी उसके पास अपन ने, ऐड नहीं बनाना, ये वाला तो बन ही जाएगा, है ना। 3 चीज़ें मतलब आना, बीच में हलचल और जाने का। ठीक है, अब रन करके देखो। ठीक, अभी स्लाइड आ गई। अब उसके बाद एरो की दबा दो कोई भी, ये आ गया कूदते कूदते।
थोड़ा सा और दबाओगे देखो, मतलब आप इधर उधर ताका झांकी करते कि नहीं, वो वाला, और जाने के लिए बोले गए। ठीक, तो ऐसे हम मल्टीपल एनिमेशन एक ही मतलब ऑब्जेक्ट में दे सकते हैं। किसके तरीके से? ऐड एनिमेशन। तो यहाँ देखो ना आप कितने हैं, कैसे आए जी 3? ऐड से। अगर आप यहीं से देना चाहेंगे तो ऐड होंगे क्या? ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे देकर देखना। स्लाइड शो में ये ऑप्शन उपयोग कर लेना। रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर है, हमारे लिए कोई ज़्यादा उपयोगी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा व्यू है, तो व्यू में मास्टर स्लाइड बचा है, एक और क्लास होगी अपनी, तो मास्टर स्लाइड के बारे में कंप्लीट समझाऊंगा। अभी बताओ मुझे, जितना मैंने पढ़ा है उसमें कोई डाउट है क्या? होम में कोई दिक्कत? देख लो एक बार अच्छे से, वैसे प्रैक्टिस करने के बाद डाउट निकलते हैं। इंसर्ट में नहीं है, वीडियो भी ऐड करेंगे अपन और ऑडियो भी। डिज़ाइन में देख लेना, ट्रांजिशंस और एनिमेशन तो आपको भरपूर यूज़ करना है। कितनी देर में चलाना उसके लिए टाइमिंग बढ़ा देना घटा देना। आपको स्लाइड के साथ साउंड अटैच करना, देखो साउंड भी है, ये देखो साउंड दिख रहा है। जैसे मान लो कोई भी क्लिक का साउंड जोड़ना है या फिर जो भी जोड़ना है, जैसे रहता है ना जो सब्सक्राइब करते थे टिक टिक की आवाज़ आती है, तो आप ऐसे इमेज के साथ जोड़ना चाहते हैं, देखो ये, तो ये आप जोड़ सकते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा नहीं लगता ना बार बार, लोग बात कितना साउंड सुनेंगे बताओ, इरिटेट होने लगेंगे, इसलिए मत करना। एनिमेशन अच्छे से करके देखना, यहाँ चारों प्रकार से। उसके बाद आप क्या यूज़ करोगे? स्लाइड शो में 1, 2 और 3 ऑप्शन। रिव्यू में ज़रूरत नहीं है, व्यू अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो इसकी।